अक्सर लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि सर हम आधार कार्ड पैन कार्ड से 2 लाख रुपए तक का बड़ा लोन कैसे ले सकते हैं, यकीन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, स्क्रीन पर आपके सामने है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, अगर आपको इमरजेंसी है और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड दो डॉक्यूमेंट के बेस पर आप यहां पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। और हमने यहां पर 2 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया, 2 लाख रुपए का लोन हमें मिला है। यहां पर आप देख सकते हो टोटल डिसबर्सल अमाउंट, यानी कि दोस्तों जो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है वो पूरे 2 लाख रुपए का लोन है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, देखो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है, आपको कोई काम धंधा करना है तो आपको पैसों की आवश्यकता है, पर आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम किसी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अक्सर हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि यार हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, तभी हमें यहाँ पर लोन मिलेगा। सो मैं आपको सबसे पहले आपका क्राइटेरिया बता देता हूँ। देखो यहां पर लोन लेने के लिए ना आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपको ठीक है दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपकी एज 23 साल से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए, और दूसरा आपकी जो इनकम है वो 15,000 मिनिमम या इससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम है, आप यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लोन ले सकते हो। दोनों ही केस में देखो यहां पर आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो फर्क नहीं पड़ता, आपको यहां पर इंस्टेंट लोन प्रोवाइड हो जाता है, लोन मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, साथ ही इस लोन को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी दिखाने वाला हूं, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। अब प्ले स्टोर पर पहुंचने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों इस ऐप की जो रेटिंग है वो 5 में से 4.5 की है, और इस ऐप के 50 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हैं। आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आप यहां पर ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप ओटीपी डालेंगे, और ओटीपी डालने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा लोन एंड पे लेटर, तो यहां पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, बाय नाउ पे लेटर और पर्सनल लोन विद इजी ईएमआई। जो सेकंड वाला ऑप्शन है जिप ईएमआई, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमें बताया जाता है कि इस लोन एप्लीकेशन पर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इजी ईएमआई के साथ लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए दोस्तों यहां पर गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर कुछ परमिशन हमसे पूछी जाती है, परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है कंप्लीट योर केवाईसी, प्रोसीड टू केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है पर्सनल डिटेल, यहां पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है केवाईसी डिटेल्स, यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है मेरी पहचान। यहां पर आप दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का नाम देख सकते हैं, मूवी क्विक आपके सामने है। यहां पर अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चे को यहां पर डालेंगे, ऊपर स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप पहले से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं तो अपना यहां पर 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड डाल दें, और अगर आपको सिक्योरिटी पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद डिजी लॉकर का जो होम पेज है हमारे सामने आ जाता है, जहां पर आधार कार्ड पैन कार्ड हमारे लिए जा रहे हैं, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है टेक अ सेल्फी, यहां पर हमें एक सेल्फी कैप्चर करनी है, टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद अपनी एक फोटो कैप्चर करने के बाद यूज दिस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वी आर फैचिंग योर डिटेल, हमारे आधार कार्ड के बेस पर हमारी जो डिटेल है उसको फैच कर लिया गया है। यहाँ पर हमारा फोटो, हमारा नाम, आधार कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ और हमारा एड्रेस देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप ही का एड्रेस है तो यस इट्स मी पर क्लिक करूंगा, और अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस नहीं है तो नो इट्स नॉट मी पर क्लिक करेंगे। तो भाई ये जो जानकारी है मेरी ही है, यस इट्स मी पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप अपना एम्प्लॉयमेंट बताएं, मैं सैलरीड पर्सन हूँ या सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। यहाँ पर मुझे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इस एप्लीकेशन पर सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों प्रकार के लोगों को लोन मिलता है। तो आप जिस
कैटेगरी में भी आते हैं, बेहिचक होकर आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, और आप अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है या फीमेल हैं। उसके बाद आप अपने फादर का नाम बताएंगे और अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे, और उसके बाद अपनी मंथली इनकम बताएंगे, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं। उसके बाद अपना करंट एड्रेस बताएंगे और करंट पिन कोड बताएंगे जहां पर आप रहते हैं। ये डिटेल डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया मेरे सामने ऑफर निकल कर आया, कॉन्ग्रेचुलेसन, मैं यहां पर पूरे 2 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हूं। साथ में देखने को मिलेगा हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.5% पर मंथ लगेगा, यानी कि 2.5% पर मंथ। और यहां पर हमें लैंडबॉक्स नाम की इस एनबीएफसी से लोन मिल रहा है। और दोस्तों यहां पर आपके सिविल स्कोर के आधार पर, देखो मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो 715 है, तो मेरे को 2 लाख रुपए का लोन मिला है। अगर आपका सिविल स्कोर लो भी होगा या कम होगा तो उसी हिसाब से आपको यहां पर लोन मिलेगा। अब लोन लेने के लिए मैं आई एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर हमें बताया गया है कि अब आपको अपने बैंक को वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो बैंक खाता है उसको वेरीफाई करेंगे। तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, वेरीफाई विद यूपीआई या वेरीफाई विद बैंक अकाउंट। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। अगर आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो भाई यहाँ पर जो है आपका कुछ ही सेकंडों के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है। तो मैं यहाँ पर वेरीफाई विद बैंक अकाउंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर ऐड अ बैंक पर क्लिक करेंगे और हमारा जो भी बैंक है उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने आएगा बैंक अकाउंट नंबर, अपने बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे, आईएफएससी कोड बताएंगे और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट में 2 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर 2 रुपए सक्सेसफुली हमारे बैंक खाते में पहुंच जाते हैं तो हमारा जो बैंक खाता है वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद हमारे सामने आता है नेक्स्ट सेटअप फॉर ईएमआई। अब यहाँ पर हमें ऑटो डेबिट मैंडेट करना पड़ेगा, ऑटो डेबिट को इनेबल करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर हम 2 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं, तो ये जो लोन का पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में तो ट्रांसफर हो जाएगा, पर उसके बाद हर महीने हमारी एक ईएमआई कटेगी। उस ईएमआई का पैसा अपने आप हमारे बैंक अकाउंट से काट लिया जाए, उसकी यहाँ पर हमें परमिशन देनी होती है। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन है, ऑटो पे विद डेबिट कार्ड या नेच विद नेट बैंकिंग। तो भाई आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड के नंबर डालेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आप अपने ऑटो डेबिट को जो है इनेबल कर लेंगे। पर मेरे पास दोस्तों नेट बैंकिंग है, मैं यहां पर नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद यहां पर हमारे सामने आता है क्रिएट मैंडेट। अब यहां पर मैं डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहां पर अपनी नेट बैंकिंग की यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। यहां पर नीचे आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करूंगा, एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालूंगा एंड कंफर्म पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं हमारा जो ईमेल डेट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहां पर हमारे बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों कुछ सेकंडों के अंदर हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है और यहां पर हमें बताया गया है कि यहां पर अगर हम पूरा 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 1,89,247 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। आप चाहें यहाँ पर तो 10,000, 20,000 या इससे भी कम या ज़्यादा पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर 1,89,247 यानी कि जो 2 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, बाकी का पैसा जो है वो हमारी प्रोसेसिंग फीस में चार्ज किया जा रहा है। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि यहाँ पर हम 2 लाख रुपए की जो अमाउंट है इसको 18 महीने के लिए ले सकते हैं, 21 महीने और 24 महीने तक के लिए ले सकते हैं। अगर हम 18 महीने के लिए ठीक है यहाँ पर इस लोन को लेते हैं, 2 लाख रुपए लेते हैं, तो हमारी मंथली ईएमआई जाएगी 13,933 रुपए। और अगर हम यहाँ पर 21 महीने के लिए 2 लाख रुपए लेते हैं, मंथली ईएमआई जाएगी 12,356 रुपए। और अगर हम यहाँ पर 24 महीने के लिए लेते हैं तो 11,182 पर मंथ हमारी ईएमआई जाएगी। साथ में हमारे पूरे लोन पर जो ब्याज लगेगा वो यहाँ पर इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर अपने टेन्योर को सिलेक्ट करने के बाद मैं सिलेक्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा हमारे सामने आ गया कि भाई टोटल डिस्बर्सल अमाउंट 2 लाख रुपए है, प्रोसेसिंग फीस में 9,420 रुपए जाएगा और हमारी छोटी सी प्री ईएमआई काटी जाएगी 1,333 रुपए और हमारे बैंक में डिस्बर्सल होगा 1,89,247 रुपए। महीने का ब्याज रहेगा 2.5% और टेन्योर रहेगा हमारा 24 महीने का। हमारी जो ईएमआई जाएगी 11,182 जाएगी और आपकी ईएमआई कब शुरू होगी और कब एंड होगी ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे 2 लाख रुपए ले सकते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों मैं 10,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि 2 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर हमें 2 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारे सामने है कि ये जो 10,000 रुपये हैं हम 6 महीने तक के लिए ले सकते हैं। इस पर हमारा जो ब्याज पड़ेगा 1,916 पड़ेगा और हमारी जो EMI जाएगी 1,986 रुपये जाएगी। टोटल हमारे बैंक अकाउंट में जो टोटल हमारा जो डिसबर्सलमेंट है वो 10,761 है, जिसमें प्रोसेसिंग फीस 761 और प्री EMI 65 रुपये चार्ज हो रहा है। हमारे बैंक में 10,000 का लोन ले रहे हैं, पूरे 10,000 रुपये जाएंगे, पर नाम पर चढ़ेगा 10,761 रुपये। इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा। इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, प्रोसीड टू विड्रॉ 10,000 पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही सेकंडों के अंदर ये जो पैसा है लाइव प्रूफ हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने आ चुका है मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेसन योर लोन हैज स्टार्टेड। हमारा जो लोन है वो शुरू हो चुका है और ये जो 10,000 रुपये हैं 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों अभी आपको पता है कि 2 मिनट भी नहीं हुए हैं और हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पूरे 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये लाइव प्रूफ आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।